इन लोग छात्रों के ऊपर शोषण करेंगे, लाठी डंडा चलाएंगे तो पूरे बिहार में जो है हम लोग डंडा मारो अभियान चलाएंगे। इन लोग को जितना लाठियां बरसाना है बरसा ले मैडम। अभी तो हम अपनी परीक्षा की मांग कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद इनका भी परीक्षा आने वाला है। ये लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बड़का नेता। भारत युवाओं का देश है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप देख सकते हैं बिहार की सड़कों पर लगातार युवा कुचले जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है और इतना लाठीचार्ज कि उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये युवा सड़क पर आकर अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं और इसके बदले इन्हें मिलती है लाठी। आप आज फिर से गए थे बीएससीबी का घेराव करने, वहाँ क्या कुछ हुआ और उसके पहले भी आप लोगों को आश्वासन मिला था, डेट मिले थे, उसका क्या हुआ? देखिए, पहले तो मान लीजिए कि सरकार एग्री नहीं थी कि TRE 4 से पहले जो स्टेट का आयोजन हम लोग कराएंगे, लेकिन हम लोगों ने बैक टू बैक जन आंदोलन किए। जन आंदोलन का प्रभाव रहा कि शिक्षा मंत्री का बयान बदला, नीतीश कुमार जी भी बोले कि नहीं TRE 4 से पहले जो है स्टेट का आयोजन कराया जाएगा। एक शेड्यूल भी जारी किया गया कि स्टेट का फॉर्म इतना तारीख से इतना तारीख तक जो है फिलअप किया जाएगा। लेकिन जब डेट आता है तो छात्र जब साइबर कैफे में जाते हैं तो जो है लिंक जो है एक्टिवेट नहीं होता है, ओपन नहीं हो रहा था। तो आयोग के द्वारा बोला गया कि जो है कुछ टेक्निकल इशू है, इसके वजह से जो है हम लोग इसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ दिनों में करेंगे, लेकिन एक डेट नहीं बताया गया था। तो छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति थी कि होगा कि नहीं होगा। छात्र परेशान थे, बहुत सारे छात्र फोन कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भैया हम लोग का क्या होगा। तो आज हम लोगों ने एक प्लान के तहत सोचा था कि आज बीएससीबी का घेराव करेंगे, पूछेंगे कि आपने जो बोला है कि लिंक एक्टिवेट होगा, आपने क्यों नहीं किया है। तो हमारा डेलीगेशन टीम गया था, 5 सदस्यीय डेलीगेशन टीम गया था। वहां पर बोला गया कि 21 तारीख से जो है स्टेट का लिंक ओपन हो जाएगा, फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग का फॉर्म जो है 21 तारीख से भराएगा, लेकिन अगर नहीं भराता है तो क्या गारंटी है? क्योंकि देखिए यह जो आप लेके खड़े हैं इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे, 19 तारीख तक होंगे। ये आवेदन था ना, आज 18 तारीख है, कुछ भी नहीं हो पाया, फिर क्या गारंटी है 21 तारीख से हो जाएगा? हाँ, गारंटी तो नहीं है मैडम, लेकिन फिर भी तो हम लोग को कुछ ना कुछ विश्वास रखना पड़ेगा। अब ज्यादा दिन वक्त भी नहीं है, थोड़ा सा छात्र जो है विश्वास रखे। अगर नहीं है तो छात्र नेता होने का तो मेरा नाम हुआ विकेश भट्ट, हम खड़ा रहेंगे। मेरी लगातार 2 बार गिरफ्तारी भी हुई है। 9 सितंबर को TRE 4 में वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के हम आंदोलन किए थे। मुझे डिटेन करके कोतवाली थाना में बैठाया गया था, 8 घंटे तक मुझे जो है बंद रखा गया था। फिर हम 15 सितंबर को बिहार दरोगा बहाली निकालने की मांग को लेकर के उतरे थे। गृह विभाग के द्वारा 1817 पदों पर जो है बिहार दरोगा का रोस्टर क्लियर था, लेकिन गृह विभाग जो है BPSC आयोग को अधियाचना के लिए नहीं भेजा था। और अभी देखिए कि आचार संहिता की घोषणा 12 से 15 दिनों में बिहार में कभी भी हो जाएगी। तो छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति थी, आशंका की स्थिति की अगर आचार संहिता लागू हो जाएगा तो मेरा वैकेंसी तो लटक जाएगा। तो 15 तारीख को भी मेरे साथ बदसलूकी किया गया शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा। मुझे डिटेन किया गया, JP गोलंबर के पास से मुझे डिटेन कर लिया गया, डाक बांग्ला चौराहे नहीं। इस तरीके से मेरे साथ किया गया मैडम कि महाभारत में जिस तरीके से अभिमन्यु को घेर करके मारा गया था, उसी तरीके से मेरे साथ शासन प्रशासन के लोगों ने बदसलूकी का काम किया। मेरे बाल को खींचा गया, लात घूसे से मुझे मारा गया था। क्या हम अपराधी थे? बताइए, हम रेपिस्ट थे? हम अपनी बातों को जो है लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे। जब वही नेताओं का रैली निकलता है मैडम, तो शासन प्रशासन के लोग जो है संरक्षण देने का काम करते हैं। लेकिन जब हम अपनी बातों को लेकर के सड़क पर उतरते हैं, जो नेता लोग जो वादा करते हैं उनके वादों को याद दिलाने के लिए जो है मांग करते हैं, तो लाठी बरसाने लगते हैं, तो डंडा बरसाने लगते हैं। तो हम लोग डरने वाले नहीं, इसीलिए मेरा नारा है कि ये लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हम लोग डरेंगे नहीं, अपनी मांगों को जो मजबूती पूर्वक रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर छात्र जो है संयम बना करके रखे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि हर मंच से युवाओं की बात हो रही है, हर मंच से युवा रोजगार और तमाम बातें हो रही है। युवा जो है सड़क पर लाठी खा रहे हैं, आप लोग के साथ सारा कुछ गुजर रहा है।
रहा है, आश्वासन जो दिए जा रहे हैं वो पूरे नहीं किए जाते और कुछ समय में आचार संहिता हमने बात की कि लागू हो जाएगा। ऐसे में आप लोगों के अंदर एक बेचैनी जो होगी, क्योंकि आचार संहिता के बाद कुछ नहीं हो सकता। आज ही मैंने नोटिफिकेशन देखा कि नीतीश कुमार ने कहा TRE 4 के लिए खुशखबरी है, 27,000 के आसपास की नियुक्ति जो है जल्द कर देंगे, डेट नहीं बताया गया। तो इन सभी चीजों को लेकर क्या आप लोग के मन में विश्वास है या बेचैनी है? ना बेचैनी विश्वास तो नहीं होता मैडम, क्योंकि उन लोग कब बदल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग को विश्वास बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बातों को जो है लोकतांत्रिक तरीके से क्या रखते आप हैं। लोग मजबूर हैं कि विश्वास करने पर मजबूर हैं? मजबूर तो होना पड़ेगा ना, कुछ समय तक हम लोग इंतजार करेंगे। जो भी वैकेंसी के लिए हम लोग प्रदर्शन करते हैं, आश्वासन जो दिया जाता है, न तो हमारे पास अधिकार है ना, अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, सड़क पर उतरेंगे। इन लोग को जितना लाठियां बरसाना है बरसा ले मैडम। अभी तो हम अपनी परीक्षा की मांग कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद इनका भी परीक्षा आने वाला है, इसका भी उन लोग ख्याल रखे। अगर इन लोग छात्रों के ऊपर शोषण करेंगे, लाठी डंडा चलाएंगे, तो पूरे बिहार में जो है हम लोग डंडा मारो अभियान चलाएंगे। इस बात को याद रखे। सत्ता में बैठे इन लोगों को लग रहा है कि सत्ता हमारे बाप का बपौती है, तो इनकी भूल है। सत्ता में बैठाने का काम जनता का होता है और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी जो है जनता के ही हाथ में होता है। तो सत्ता में बैठे लोग संभल जाए और छात्र हित में फैसला ले, कुछ ना कुछ बिहार के युवा उन लोगों के बारे में जरूर सोचने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो बिहार के युवा जो है इस वक्त परेशान है और बार बार सड़कों पर उतरकर अपनी आंदोलन को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और बदले में उनको लाठी मिलता है, लेकिन ये संघर्ष इनका जारी है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो 1 से 1.5 महीने में इनके भी एग्जाम होंगे और उसमें एग्जाम के परिणाम क्या होंगे ये हम तय करेंगे। हम इनकी कॉपी चेक करेंगे और अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो हम इन्हें एग्जाम में पास होने नहीं देंगे, यानी परिवर्तन कर देंगे। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं।